भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो हैसियत लेके आना। और अपना मंगलाचरण अब बदल चुका है, क्योंकि अपने को तो अभीक्ष ज्ञान उपयोग की यात्रा करना है और मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है। तो समीचीन ज्ञान को पाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो स्वयं को भी जानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जाने हुए को भी मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से हित अहित को समझना होगा, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान से स्वपर कल्याण को लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो पढ़े हुए को मथना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का अभिमान हटाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को आधार बनाना होगा। और उस ज्ञान की बात, समीचीन ज्ञान की बात करते हुए हमने आपके सामने 12 जो, क्योंकि प्रकरण अपना ज्ञान का चल रहा था, और उस ज्ञान के प्रकरण में जो महामुनिराज रिद्धिधारी मुनिराज, जो गुरुदेव का मुख्य पाठ था, जिसे गुरुदेव बहुत ज़्यादा श्रद्धा और आस्था और अहोभाव के साथ पढ़ते थे और जिन मंत्रों की आराधना करते थे, उन मंत्रों में 12 मंत्र तक अपन ने पूरी बात कर ली थी। 13वें नंबर के मंत्र की बात अपन कर रहे हैं। 13वें नंबर का वो जो मंत्र है वो है नमो उजुमदीनम। नमो उजुमदीनम से तात्पर्य ये हैगा, ये प्राकृत में है, मतलब ऋजुमति, मनः परे ज्ञानी जितने भी हैं इस संसार में, उन सबको हमारा नमन हो। ऋजुमति मतलब जो सरल सहज मन की वचनगत बातों को जान लेते हैं, वो ऋजुमति मनः परे ज्ञानी होते हैं। और इस मंत्र की आराधना से लौकिक भौतिक सुख क्या मिलता है, तो लौकिक और भौतिक सुख वाले जितने भी यहाँ पुरुष वर्ग बैठे हैं, उन सब का ये बहुत काम के लिए ये मंत्र है। कहते हैं लक्ष्मी प्रदायकः, सुख प्रदायकः, शरीर स्व शरीर रक्षक। मतलब ये जो है ये मंत्र रुपया पैसा प्रदान करता है, सुख शांति को दिलाता है और शरीर की रक्षा करने वाला यह मंत्र है। ऐसा ये नमो उजुमदीनम। और फिर उसके बाद अगला है नमो विपुलमदीनम। तो नमो विपुलमदीनम का जो तात्पर्य हैगा विपुलमति, जो जितने भी सृष्टि में विपुलमति मना परे ज्ञानी है, उन सबको हमारा नमन हो। विपुलमति वो कहलाता है जो कैसी भी बात आपकी चल रही हो, उन सब बातों को अर्धचिंतित अचिंतित जो आप आगे सोचने वाले हैं, उन सबको वो विपुलमति मन परे ज्ञानी जानता है। तो ऐसे जितने भी सृष्टि में विपुलमति मन परे ज्ञानी है, उन सबको हमारा बारंबार नमन हो। और कहते हैं इसका फल आदेश क्या आता है, तो कहते हैं आदि व्याधि नाशक। मतलब जितनी भी आपकी बीमारी हो, जितने भी पीड़ाओं, जितने भी कष्ट हो, जो भी हो, आप नमो विपुलमदीनम आदि व्याधि में इसका जाप करेंगे तो आपकी सब व्याधियाँ दूर होगी, आपकी जो भी कष्ट पीड़ाएं वो अपने आप समाप्त होती चले जाएगी। फिर उसके बाद है अगला 15वें नंबर का नमो 10 पुवीणम। जो नमो 10 पुवीणम का मतलब क्या होता है, जो 10 पूर्वी कहलाते हैं उनको 10 पूर्वी कहते हैं। इसमें भी भेद आता है, थोड़ा समझना। एक होता है भिन्न और एक होता है अभिन्न। तो अभिन्न और अभिन्न से तात्पर्य होता है कि जब वो आगम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो दृष्टिवाद पढ़ते हुए उत्पाद पूर्व से लेकर आगे 10 पूर्व विद्यानुप्रवाद समाप्त होने पर क्या होता है, बहुत सारी 700 क्षुद्र विद्याएं आती है और 500 महाविद्याएं भी आती हैं। और वो भगवान के आगे चरण में बोलती है, भगवान आज्ञा दो, हम क्या करें, और सामने आकर उपस्थित हो जाती है विद्याएँ। और जो विद्याओं के लोभ में आ जाता है वो भिन्न 10 पूर्वी, और जो विद्याओं के लोभ में नहीं आता वो अभिन्न 10 पूर्वी। तो विद्याओं में जो पड़ जाता है वो मिथ्यात्व दृष्टि हो जाता है। तो ऐसे अभिन्न 10 पूर्वी जो इतनी सारी विद्याएं जिनको मिली लेकिन उन विद्याओं के चक्कर में वो नहीं पड़े, ऐसे वो अभिन्न 10 पूर्वी के लिए नमो 10 पुवीणम। तो बताते हैं कि क्या होता है, इसके जाप करने से सब चाहते हैं हमारा सम्मान हो, हमारा जीवन सौभाग्य से बढ़े। तो सम्मान और सौभाग्य को दिलाने वाला ये महामंत्र होता है नमो 10 पुवीणम। अगर आप चाहते कि सब जगह हमारा सम्मान हो, वाहवाही हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, भाग्य हमारा चमके, तो नमो 10 पुवीणम। फिर उसके बाद है नमो 14 पुवीणम।
14 पूर्ण मतलब जो 14 पूर्व के धारी मुनिराज होते हैं, उन सब 14 पूर्व को सुत को जो धारण करने वाले मुनिराज होते हैं, उन सबको नमन करते हैं। वो ऐसे महामुनिराज होते हैं, जब ये कायसर में स्थित होते हैं तो कहते हैं कि प्रभात बेला में भवनवासी व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी देव आते हैं और इन विद्यानुप्रमाद इनको महाभक्ति पूर्वक ऐसे 14 पूर्वधारियों को नमस्कार करते हैं और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते ये हमेशा, और संयम मतलब वो उस भाव से में असंयम को भी वो प्राप्त नहीं होते जो 14 पूर्व के धारी होते हैं। और इसका मंत्र तो मालूम है, नमो 14 पूर्णम। इसका अर्थ होता है सर्व विजयदायक। कोई सी भी विजय आपको प्राप्त करना हो, कहीं भी आपको जीतना हो, किसी भी क्षेत्र में आपको जीतना हो, तो अपनी जीत को अगर आपको वास्तविकता में जीतना है तो सर्व विजयदायक का ये जो है महामंत्र होता है, नमो 14 पूर्णम। हर प्रकार की जीत, हर प्रकार की विजय को दिलाने वाला ये महामंत्र है। फिर उसके बाद क्या है, नमो 8 महानिमित्त कुशलाणम। मतलब 8 प्रकार के जो निमित्त होते हैं वो 8 प्रकार अंग है, स्वर है, व्यंजन है, लक्षण है, भिन्न उसको छिन्न है, भौम है, स्वप्न है, अंतरिक्ष है, ऐसे 8 निमित्त होते हैं। इन 8 निमित्तों के माध्यम से जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इन 8 निमित्तों के जो महापंडित महाज्ञानी होते हैं वो कहलाते हैं 8 महानिमित्त कुशलाणम। उन महामुनि राजों को यहाँ पर नमस्कार वंदन अभिनंदन किया है, तो उससे क्या होगा, तो ये भी जो है रोग निरोधक है। तात्पर्य क्या है कि इसके करने से रोग आएंगे ही नहीं। अगर आप इसको जपोगे तो रोग आएंगे ही नहीं, आपके पास टकराएंगे ही नहीं, आपके नज़दीक ही नहीं आएंगे। तो सर्व निरोग रोग निरोधक इस प्रकार से ये। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हैगा अगला 18वां नंबर का नमो वियुड्डी पत्राणम। नमो वियुड्डी पत्राणम मतलब क्या कि उन समस्त विक्रिया रिद्धिधारी महामुनि राजों को नमस्कार हो। विक्रिया रिद्धि आपको पता है कौन कौन सी थी, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, फिर प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशित्व और काम रूपित्व। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की जो होती है वो होती है। मतलब सबसे पहले तो अणिमा मतलब इतना अपने शरीर को अणु के बराबर, अणिमा वो कहलाता है, छोटा सा बना ले, अणु के बराबर बनाने। और महिमा मतलब मेरू के बराबर बना ले, वो महिमा कहलाता है। जैसे कि विष्णु कुमार मुनि महामुनिराज ने महिमा रिद्धि के माध्यम से। लगिमा यानी इतना हल्का हो जाए कि वायु में, जैसे वायु में वो जो हल्का सा वो होता ना कौवे का वो उड़ जाता है, इतना हल्का अपना शरीर बना ले। और गरिमा इतना भारी व्रज सदस्य अपने शरीर को बना ले। और फिर उसके बाद क्या, प्राप्ति, प्राप्ति से मतलब यहाँ भूमि पर हैं हम और सूर्य को स्पर्श कर लें, चंद्रमा को स्पर्श कर लें, तो वो कहलाता है प्राप्ति। और प्राप्ति के बाद प्रकाम्य मतलब प्रकाम्य से तात्पर्य ये है कि वो इस प्रकार की रिद्धि होती कि जल पर भी जो है किस प्रकार से, जैसे भूमि पर जैसे चलते हैं ऐसे जल पर भी वो चलने लग जाते हैं, वो प्रकाम्य कहलाता है। ईशत्व मतलब जग में पड़े जितने भी हैं सब उनको ईश्वर के रूप में उनकी प्रशंसा और उनके अतिशय की व्याख्या अनुमोदना करते हैं। और वशित्व मतलब उनके वश में जब वो निकलते हैं और जो उनके दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के बाद सबको वो वश में कर लेते हैं, सब उनके हो जाते हैं। ऐसा वो जो बोलते हैं सब उनकी बात को वो मानने लग जाते हैं। और काम रूपित्व का तात्पर्य ये है कि वो इस प्रकार की अनेक रूप, एक साथ बहुत सारे रूप बनाने की ताकत सामर्थ्य उनके अंदर होती है। ऐसे ये विक्रिया रिद्धि अनिमा महिमा आदि के साथ जो 8 रिद्धियों के साथ होते हैं उनको हमारा नमस्कार हो। फिर उसके बाद नमो विज्जहारणम। विज्जहारणम मतलब क्या, ठीक, इसका फलादेश ये हैगा कि ये जब राजा महाराजा होते थे तब के लिए कहा है। अभी तो आपका ऐसा कुछ है नहीं कि इसका फलादेश आपके काम का, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, लेकिन आपको पता करना है तो कर लो। शत्रु सैन्य मतलब जो शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करता हो तो उस आक्रमण के समय इस महामंत्र का सैनिकों के लिए और राजाओं के लिए और सबके लिए जो होते हैं उनके लिए पाठ बोला जाता था। इसको आप अनुच्चारण करें तो आप शत्रु सैन्य जो विरोध हो रहा है उस विरोध से आप जीत सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कौन सा है, आगे हैगा नमो विवुड्डी पत्ताणम। नमो विवुड्डी मतलब क्या, नहीं, नमो विज्जहारणम है ना। नमो विज्जहारणम मतलब विज्जहारणम मतलब विद्याधर। जो विद्याधर हैं, विद्याधर जो होते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही मुनिराज बन सकते हैं। तो विजयार्थ में भी बहुत सारे विद्याधरों की 115 और
10 अलग अलग नगरियां हैं। तो भरत में 115, रेरावत में 110, ऐसे अलग अलग नगरियां विजयार्थ में, उन विजयार्थ में वो छोड़ते हैं, विदेश क्षेत्र में जाकर दीक्षा लेते हैं। तो उनके पास बहुत सारी विद्याएं होती हैगी। तो एक होती जाति विद्या जो उनकी मातृपक्ष से होती है, और एक होती कुल विद्या। कुल विद्या से मतलब जो उनके पितृपक्ष से होती है। तो इसी माता और पिता की वो जो विद्याएं होती हैं, उन विद्याओं को छोड़कर और फिर वह बाद में वो मुनिराज बनते हैं और उन विद्याओं को ठोकर मानते हैं। तो ऐसे वो जो है विद्याधर कहलाते हैं, नव विद्याहरणम। तो कहते हैं उच्चाटन, मतलब यानी कि आपको लगता है हमारी दुकान बांध दी, नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोटका कर दिया, कोई काला जादू कर दिया, तो ये सब चीज़ों के लिए नमो विद्याहाराणम, इसका आप अनुष्ठान करेंगे, जाप करेंगे, तो ये आपके सब प्रकार की काली पाली जितनी आदि व्याधि वाली जो ऊपर के जादू टोने वो सब के सब चलते चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद नमो चारणाणम, 20वें नंबर पर नमो चारणाणम है, मतलब उन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार हो जो जल पर तो चल ही लेते थे, अभी हाल बताया था, लेकिन जंगा पर भी, तंतु पर भी, फल पर भी, पुष्प पर भी, बीज पर भी, आकाश की श्रेणी सब पर चलने के बावजूद भी लेकिन उनको कोई पीड़ा ना हो, इस प्रकार से ये नमो चारणानम होते सुखपूर्वक गमन करते हैं, कुशलता ना उनको कष्ट हो ना किसी को पता चले। तो ऐसे वो कहते हैं नमो चारणानम। इसका फलादेश क्या है, तो बोलते हैं संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायका, जिनको जो है पुत्र या सुपुत्र नहीं हो और जो चाहते हैं कि हमारे संतान हो, हमारे कुल को आकुल दीपक को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये नमो चारणाणम महाबीजाक्षर है, सत्संतान की प्राप्ति हेतु। फिर उसके बाद 21 नंबर पर हैगा नमो पण श्रवणाणम। नमो पण श्रवणाणम का मतलब क्या होता है, पण मतलब उन प्रज्ञा श्रवण जिन्हों को नमस्कार हो। उसमें भी बताते कि 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है औत्पत्तिकी, एक होता है वैनयिकी, एक होता है कर्मजा और एक होता है पारिणामिकी। मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पत्ति की ऐसा होता है कि अब वो जो शुद्ध ज्ञान आपने आज प्राप्त किया, जब आपको रिद्धि होगी तो अन्य अगले भाव में भी आपको पुराना वो सब कुछ याद आ जाएगा जो आपने पूर्व भाव में किया था, वो कहलाता है औत्पत्ति। और विनय पूर्वक उन 12 अंगों को पढ़ने के कारण वो प्रज्ञा विनय की कहलाते हैं। और इसमें जो है कर्मजा का मतलब ये होता है कि गुरु के उपदेश, मतलब कोई उपदेश नहीं लिया, मात्र तप किया और तप से ही अपने आप आपको सब कुछ आने लगेगा, ये तप बुद्धि कहलाती है। और मान लीजिए उसके अलावा जो है अगला है कर्मजा, मतलब उस औषधि या सेवा या बल के कारण भी आपकी बुद्धि होती है। जैसे अरुण भैया आपके बीच में आए हुए हैं, ठीक है ना, ये अरुण भैया जो हैं ब्रह्मचारी जी, ऐसे अरुण भैया जी हैं जिनका पूरा जीवन सेवा में समर्पित है। इन्होंने वैयावृत्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। हमेशा साधुओं की वैयावृत्ति, साधुओं की नहीं, त्यागी वृत्तियों की वृत्ति, त्यागी वृत्तियों की नहीं, सावकों की भी वैयावृत्ति में अग्रणी रहते हैं। कोई सी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी शोक हो, हर प्रकार से आपकी वाणी में ऐसा ओझ है कि आप जो बोलते हो वो हो भी जाता है। मैंने एक बार पिछली बार बताया था ना, यहाँ का एक परिवार था, उनको संतान की प्राप्ति में कुछ देरी हो रही थी, आपने कुछ बताया और उनने कुछ किया और उनको संतान की प्राप्ति हो गई। वो संतान आपके सामने ही, वो देखो वो, हाँ ये है, ठीक है ना। तो ये सब जिनके परिणामों में निर्मलता, सहजता होती है, पवित्रता होती है, तो उनकी वाणी निश्चित रूप से अपने आप फलदायी होती चली जाती है। तो ये गुरु उपदेश के बिना जो तपस्चरण आदि कर रहे हैं, लेकिन तो गुरु उपदेश से बिना भी वो उस तप के माध्यम से उस प्रकार का फल आ जाता है। और जाति विशेष से भी इस प्रकार से नमो पण श्रवणानम, मतलब पण श्रवणानम प्रज्ञा श्रवण होते हैं। वो प्रज्ञा श्रवण इस प्रकार की बुद्धि होती की और पूर्व का सब कुछ उन्हें आने लगता है। ये क्या है, तो इनके जपने सर्व सौख्य सौभाग्य साधक, मतलब सब प्रकार के सुख, अब जो भी सुख आपको चाहिए उन सब सुखों को, उन सब सौभाग्य को दिलाने वाला है। सौभाग्य से तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर विवाह आदि भी कराने में ये फलदायी, इस मंत्र को आप मानना। फिर उसके बाद अगले नंबर पर कौन सा है, 22वें नंबर पर नमो आकाशगामिनम। तो नमो आकाशगामिनम का मतलब क्या है कि वो महाराज जो आकाश में इच्छा अनुसार
जो मानुष्योत्तर पर्वत से घिरा हुआ ये हमारा 2.5 द्वीप है, उस 2.5 द्वीप में ये महामुनिराज गमन करते हैं। तो ये कहलाते हैं अणमो आकाश गामीनम। और अणमो आकाश गामीनम तो ये है ही, साथ में इनके लिए कहा गया है कि ये जो है इसमें 2 भेद होते हैं, एक होता हैगा आपका आकाश शरण और एक होता है आकाशगामी। तो ये 2 अलग अलग भेद पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में अंतर क्या है कि जो पैर उठाकर गमन करे वो आकाश चारण, पैर उठाकर, भली गमन तो आकाश में कर रहे हैं लेकिन पैरों का उठाकर कर रहे हैं। और एक पलकासन या कायसर या शयन आसन जैसे भी हैं और पैर उठाकर सब प्रकार से जो आकाश में गमन करे वो कहलाता है आकाशगामी। इस प्रकार से वो आकाशगामी विद्या के वो धारक महामुनिराज होते हैं। वो महामुनिराज के लिए यहाँ क्या कहा है, तो बोले इसमें कहा गया है कि मान लीजिए वैसे होता नहीं है, लेकिन पाप कर्म का उदय हो जाए, भूत प्रेत आदि की पिशाच आदि की पूर्व कर्म के माध्यम से कोई आपको बाधा हो, तो आप इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो जो भूत प्रेत क्लेश है वो सब आपके निश्चित रूप से निकलते चले जाएंगे। फिर उसके बाद है अगले नंबर पर नमो आशी विषाणम। नमो आशी विषाणम का तात्पर्य होता है कि वो मुनिराज होते हैं जिनके मुख से अगर आशीर्वाद रूप वचन निकल गया तो समझ लेना आपका बोल दिया तेरा भला हो तो भला हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अविश वाला वचन निकल गया या तिरछी निगाह से देख लिया या कुछ बद्दुआ निकल गई तो उसका बुरा भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी हो जाता है। मतलब वो निर्विष भी कर सकते हैं तो विष भी कर सकते हैं, दोनों बातें इनके माध्यम से हो जाती है। तो ऐसे अणमो आशी विषाणम है, तो ये अणमो आशी विषाणम का भी जो फलादेश ये आया है, एक होते भूत और एक होते प्रेत। तो ये प्रेत बाधाओं को निवारण करने वाले ये महामंत्र हैं नमो आशी विषाणम। फिर उसके बाद क्या है, बोले दृष्टि विषाणम। दृष्टि विषाणम का तात्पर्य मतलब होता है दृष्टि से, हाँ जी फलादेश बताया ना कि प्रेत बाधा निवारक है ना। अब उसके बाद बोल रहे हैं नमो दृष्टि विषाणम। नमो दृष्टि विषाणम 24वें नंबर पे है। मतलब क्या इनकी दृष्टि ही विष के रूप से, मतलब क्या ये अपने चक्षु से, अभी हाल यहाँ तो बोल रहे थे लेकिन यहाँ सिर्फ चक्षु से अगर भाव मन से अगर सोच ले और अगर देख ले तो वो देख लेते हैं तो दृष्टि भी विष का रूप धारण कर लेती है। क्रोध आ जाए तो उस क्रोध के कारण इस प्रकार से होता है। और फिर और चाहे तो ऐसा नहीं क्रोध ही आता हो और उसमें अमृत भी डरता है, मतलब वो चाहें तो वो अमृत भी झरा सकते हैं और वो चाहें तो क्रोध से बुरा भी कर सकते हैं। ऐसी वो दृष्टि विष वाले वो होते हैं। इसका जो है वो ये बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफों पर सैकड़ों लोग आते हैं तो उनको नमो दृष्टि विषाणम का जाप करना चाहिए। जिनको सिर की बहुत दिक्कत होती है, सिर दर्द बहुत पीड़ा कष्ट सताता है, तो सिर दर्द के लिए ये वाला महामंत्र आप जाप कर सकते हैं नमो दृष्टि विषाणम। इसके माध्यम से सिर रोग आपका निश्चित रूप से चला जाएगा। फिर उसके बाद आगे बोलते हैं नमो उग्र तवाणम। वो उग्र ऐसे तपस्वी होते हैं कि ऐसे होते हैं कि उन्होंने जैसे अब एक आहार किया, अगले दिन फिर 2 आहार करने के बाद 2 उपवास, फिर 3 उपवास, फिर 4 उपवास, फिर 5 उपवास, फिर 6 उपवास, फिर 7 उपवास, फिर 8, ऐसे बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हैं उनके उपवास। वो नीचे वाली तपस्या नहीं करते हैं। ऐसे नमो उग्र तवाणम, इसलिए जो है हमारे नाम के आगे जो उग्र तपस्वी और ये सब लगाते हैं, मना करते हैं कोई तपस्वी नहीं है। तो ये जिस प्रकार से ये उनको उग्र तपस्वी कहा है, जो रिपीट उपवास नहीं करते हैं वो उग्र तपस्वी कहलाते हैं। और उनके लिए किसके लिए, तो बोलते हैं जिनको दिखता नहीं है, जिनको कम दिखता है और जिनको अपना चश्मा निकालना है, तो दृष्टि दोष निवारक ये नमो उग्र तवाणम महामंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो उससे ये मिलेगा। फिर आएगा नमो तित्त तवाणम। नमो तित्त तपाणम का मतलब होता है कि वो दीप्त तप के रिद्धि धारक मुनिराज होते हैं जिनकी दीप्ति और जिनका तप का ऐसा प्रभाव होता है कि वो अपने महात्म से कैसे हमेशा शुक्ल चंद्रमा के समान कांति को फैलाते हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं तो उजाले की आवश्यकता नहीं, उनके शरीर से ही ऐसा उजाला प्रकट होता है। ऐसे वो इस प्रकार से होते हैं। तो कहा जाता है कि वो जो सिर दर्द हुआ था, उस सिर दर्द में कुछ लोग होते हैं जिनका कितना होता है, उसको आधा सीसी बोलते हैं।
तो आधा, अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं करना, आपको औषधि मिली तो उस औषधि पर एक माला इसकी करना और फिर उसके बाद उसको ये जो औषधि दे देना, जो औषधि दोगे वो औषधि लग जाएगी। ऐसा ये अर्ध पीड़ा को समाप्त करने वाला ये महामंत्र है। और वो मंत्र कौन सा? नमो दित्त तवाणम। फिर उसके बाद है नमो तत्त तवाणम। नमो तत्त तवाणम का मतलब होता है वो रिद्धिधारक मुनिराज जिनके क्या, जिनका मल भी, मूत्र भी, शुक्र आदि भी सब कुछ नष्ट हो जाता है, मतलब वो भोजन भी करते हैं तो निहार नहीं होता है, ऐसा नमो तत्त तवाणम वो महामुनिराज होते हैं। वो उनके लिए कहा गया है कि ये जो माला नमो तत्त तवाणम करेंगे शत्रुण मूलक कहा है, मतलब यानी कि शत्रुण मूलक से तो मैं कहता हूँ अपने कर्मों को सबसे बड़ा शत्रु मानो और अपने कर्मों ही सबसे बड़े शत्रु हैं। उन सब कर्मों को निवारण के लिए आप इसका जाप करो। फिर नमो महातवाणम। नमो महातवाण यानी महातप, आप विचार करना, इसको बहुत अच्छे से समझो। जब हम इस शांति धारा करें तो इसमें सब उन मंत्रों का नमस्कार करना चाहिए। हम प्रवचन छोड़कर आपको सब बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आपकी बहुत बार बार मांग थी इसलिए कि इनके अर्थ बताओ, इनके अर्थ बताओ। तो नमो महातवाणम यानी वो महान रिद्धिधारी मुनिराज, उन जो कैसे हैं, जिनके पास कैसे महान रिद्धियाँ, वो महान रिद्धियाँ अणिमा आदि भी है, जलचारण भी है और तप विद्धि भी है, अक्षिण रिद्धिधारक भी है, सर्व औषधि भी है, समस्त मतलब जितनी भी रिद्धियाँ सब प्रकार के आशीविष दृष्टिविष सभी प्रकार के तप से रिद्धियों से, इसलिए महातवाणम ये महामुनिराज होते हैं जो मति शुद्ध अवधि मना परे ज्ञान के साथ होते हैं और त्रिलोक के व्यापार को जानने वाले होते हैं। ऐसे वो महान जो है महातवाणम रिद्धि वाले महामुनिराज को नमस्कार है। क्या है ये? बोले सर्व मनोरथ पूरक। ये जो महातपस्वी को नमस्कार करोगे तो सर्व मनोरथ पूरक, ऐसा कोई मन का कार्य ही नहीं बचा जो आपको नहीं कर सकता है। ऐसे वो महातपस्वी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया है। फिर उसके बाद नमो घोर तवाणम, मतलब वो घोर तपस्वी महामुनिराज जो कैसे हैं, जो किस प्रकार के घोर तप कैसे करते हैं? बोले अनशन करते हैं, 12 तप में कुछ नहीं बचने देते, अमोदरी भी करते हैं और वृत्ति परिसंख्यान भी करते हैं और भिक्षा की प्रतिज्ञा करके रस परित्याग भी करते हैं वो, और अलग अलग विविक्त संयासन जो ऐसे जंगलों में जाकर रहते हैं, एकांत में जाकर रहते हैं, काय क्लेश में ऐसे जो है ठंड में जाकर या गर्मी में पहाड़ पर खुले आकाश में जाकर आतापन आदि योग लगाते हैं। ऐसे उत्कृष्ट तप को धारण करने वाले, वो कठोर तप को धारण करने वाले वो महामुनिराज, उनको कहते हैं घोर, क्या बोला है? घोर तवाणम। तो घोर तप को धारण करने वाले वो महामुनिराज हैं और उनके लिए कहा गया है कि वो जो घोर महामुनिराज है अपनी साधना के माध्यम से घोर तप से ऐसा पुण्य इकट्ठा करते हैं। तो जो भी आपके संबंधित पीड़ाएं हैं उन सब पीड़ाओं को हरने वाले ये होते हैं। मुख्यतः से नेत्र पीड़ा भी कहा है, जो भी पीड़ा है उन पीड़ाओं का संहार करने वाले ये होते हैं। फिर उसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा है? आगे वाला जो मंत्र है वो कौन सा हैगा? घोर परक्रमाणम। नमो घोर परक्रमाणम। तो घोर परक्रम से मतलब ये वो घोर पराक्रम रिद्धिधारक मुनिराज जो क्या करते हैं, वो इतने उन्होंने अपनी खुद की रिद्धि के माध्यम से 3 लोक का उपसंहार करने वाले, ऐसे पृथ्वी तल को भी जो निगलने वाले समुद्र है उसके जल को सुखाने की ताकत रखते हैं, जल को, अग्नि को, शिला को, पर्वत को बरसाने की सामर्थ्य उनके घोर पराक्रम से होती है। ऐसे वो घोर पराक्रमी हैं जो जलादि को, अग्नि को और शीत आदि वर्षा शक्ति सबको जो है अपने बस में करने वाले, ऐसे वो घोर पराक्रम के वो धारक, घोर पराक्रम धारक होते हैं। तो कौन? बोले राज्य सम्मान दायका, मतलब जो चाहते हैं कि हमें समाज का अध्यक्ष बनना हो, या जो चाहते हैं हमें विधायक बनना हो, या चाहते हैं हमें सरपंच बनना हो, तो उनके लिए राज्य सम्मान दायका ये महामंत्र है नमो घोर परक्रमाणम। फिर उसके बाद अब सबके काम का मंत्र है, इसको पूज्य गुरुदेव के मुख से बार बार सुना है, जितने भी हैं वो लोग सब करें। मैं तो बहुत करता हूँ, अपनाता भी हूँ और बहुत कहता भी हूँ सबको कि ये सभी को करना चाहिए। मंत्र बहुत 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 महत्वपूर्ण मंत्र है। नमो घोर गुण बम्बयारिणम। एक भी रस भी, रुधिर भी, मांस भी, मेधा मतलब मेधा भी, अस्थि भी, मज्जा भी, शुक्र भी, फुफ्फुस कुछ भी हो,
हर एक चीज औषधि का कार्य करती हैगी। तो वो नमो सब्बो से पत्ताण में आचार्य श्री जी ने ये मंत्र बताया था कि अगर किसी को स्वस्थ करना हो, किसी को आपको ऐसा लगता है पीड़ा हरना हो, तो नमो सब्बो से ही पत्ताणम, इसका आप जाप करें। नमो सब्बो से ही पत्ताणम का आप जाप करेंगे तो सब होगा। और इसका फलादेश एक और दिया, दुष्टता प्रतिरोध। मतलब आपको लगता है कि कोई दुष्ट है, किसी का स्वभाव बहुत खराब है, तो उसके स्वभाव को अगर आप चाहते हो परिवर्तित करना, उसके स्वभाव को आप चाहते हो कि वो सरल सहज बन जाए, तो उसकी सरलता और सहजता लाने के लिए आप नमो सब्बो सही पत्ताणाम का भी कर सकते हो, और औषधि वाले के लिए तो कर ही सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, बोले उसके बाद कहा गया है नमो बण बलियणम। नमो बण मतलब मल इस प्रकार के हैं कि वो त्रिकाल सब कुछ अर्थ व्यंजन पद आदि सब को वो जान लेते हैं। वैसे मन बलि के रिद्धि के धारक होते हैं कि उनके बुद्धि में जो इस सब कुछ आ जाता है, और वो उसकी पूरा पढ़ने के बाद भी उनमें खेद खिन्नता नहीं आती है। तो ऐसे वो कहते हैं कि वैभव वर्धकः, मतलब यानी कि वैभव को बढ़ाने वाले। आपका अगर आप वैभव बढ़ाना चाहते हो तो उस वैभव को बढ़ाने के लिए इस मंत्र का अनुष्ठान करना है। फिर उसके बाद क्या, नमो वची बलिणम। नमो वची बलिणम मतलब वची बलिण रिद्धियों से तात्पर्य कि जिनके तप के महात्म से वो जो ऐसी रिद्धि है कि वो बहुत बार भी वाचन कर रहे हैं, 12 अंगों का भी वो बहुत बार वाचन कर लें तो भी खेद खिन्नता, 12 अंग कैसे कहते हैं, लेकिन उसका वाचन भी कर ले तो खेद खिन्नता उनके मन में थोड़ी बहुत भी नहीं आती है। ऐसा यहाँ पर ये क्या होता है, तो बोले सिंह संहारक, मतलब सिंह जैसे क्रूर प्राणी भी अगर सामने आ जाए तो जो मंत्र का अनुष्ठान करता है वो सिंह भी आकर जो है नम्रीभूत हो जाता है। ऐसा सिंह संहारक इस महामंत्र का फलादेश कहा गया है। फिर उसके बाद कहा गया है कौन सा, काय बलिणम। हम चाह रहे जल्दी से इसको आज ही कर दे ताकि कल से आप लोग को लग रहा होगा टाइम, है ना। फिर अगला क्या है, काय बलिनम। काय बलिनम का तात्पर्य ये है कि उन काय बलि जिनों को नमस्कार हो, जो कैसे हैं, बोले वो इस प्रकार के कि तीनों लोग को एक हाथ की उंगली पर भी उठाकर अन्यत्र रखने में समर्थ हैं, ऐसे वो काय बलि कहलाते हैं। और काय बलि, ये नमो काय बलिनम क्या है, तो बताता है सर्व अग्निशामका, मतलब आप कुछ नहीं करना, कहीं अग्नि लग रही इस मंत्र को पढ़ना, काय पर, उस जल पर, और उस जल पर करोगे, और अगर जल भी ये आप लोगों काम का हमारे काम का तो नहीं है, और जल भी छीट दोगे तो वो अग्नि पूरी बुझ जाएगी, अग्नि पूरी शांत हो जाएगी। ऐसा वो सर्व अग्निशामक ये महामंत्र है, नमो काय बलिनम। फिर उसके बाद नमो, समय तो हो गया है, नमो क्षीर सवीणम, ऐसा करेंगे। आगे के 8 मंत्र, और क्योंकि अपना समय हो गया, आगे के 8 महामंत्रों को अपन ये, और फिर उसके बाद जो भी अपना अवीक्ष ज्ञानोपयोग का प्रकरण चल रहा है उसको आगे अपन करते चले जाएंगे। आचार्य भगवान की बात भी करनी तो है, लेकिन समय अपना हो रहा है। आचार्य भगवान की बात को और बताकर अपनी बात को मैं विराम दे देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक श्रावक ने पूछा, आचार्य श्री जी, क्या पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आचार्य श्री जी, आपकी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, सब लोग आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, तो आपको अहंकार नहीं आता है क्या, कि देखो पूरी दुनिया मेरी इतनी प्रशंसा कर रही है। तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत ध्यान से सुना। आचार्य श्री ने बोला, बोले सर्कस वाले को देखा है, वो सर्कस में वो एक ऊपर चढ़ता है रस्सी पर, और नीचे वाह वाह खूब तालियां बजती है, खूब बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर बताओ वो तालियों पर ध्यान और वाह वाह पर ध्यान देता है, अगर उस पर ध्यान देगा तो गिर जाएगा, तालियों पर अगर ध्यान देगा, वाह वाही पर ध्यान, नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार बोले मैं अगर उन पर ध्यान दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। वो बोलने वाले बोलते हैं और मैं अपना काम करता चला जाता हूँ, इसलिए हमें अहंकार तो आता ही नहीं है। बस हमें भी अहंकार उनके जैसा ना आए तो हमारी चर्या भी उनके जैसे बन जाए। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।